तीन बहुओं का घूंघट। सरला बहुत ही उसूलों वाली औरत थी, जिसको पुराने रीति रिवाजों प्रथाओं में बहुत विश्वास था। उसके 4 बेटे थे, लेकिन उसको एक बेटी की आस थी, जो कि उसका घर के कामों में हाथ बटा सके और उसकी सहेली बनकर रहे। लेकिन सरला की एक भी बेटी नहीं होती। उसने अपने तीनों बेटों की शादी कर दी थी, जिसके बाद सरला के घर में अब 3 बहुएं थी, लेकिन एक बेटे की शादी अब भी बाकी थी। एक दिन सरला अपनी तीनों बहुओं से कहती है, देखो बहुओं, मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम सबको बिना घूंघट के रहना है तो रहो। मैं बड़ी मॉडर्न सोच की हूँ, लेकिन कोई भी घर के किसी आदमी के आगे अपना घूंघट नहीं हटाएगा, समझी तुम सब। सरला की ये बात सुनकर सरला की मंझली बहू पलक अपने घूंघट में धीरे से सबकी बड़ी बहू छवि से कहती है, अरे जिठानी जी, माँ जी घर में घूंघट करवा रही है तो ये मॉडर्न कैसे हुई? आप इनको मॉडर्न का मतलब समझाती क्यों नहीं? अरे चुप कर, खुद तो घर से निकलेगी ही, मुझे भी निकलवाएगी। छवि ये बोलकर पलक को चुप करवा देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और तीनों बहुएं घर के आदमियों से घूंघट किया करती। एक दिन सरला की सबसे छोटी बहू चारू हॉल में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी उसका देवर यानी सरला का छोटा बेटा अमन आता है और चारू उसे देखकर भी घूंघट कर लेती है। ये देखकर अमन कहता है, क्या भाभी आप भी, आप तो सबसे पढ़ी लिखी है, फिर क्यों ये पुरानी सोच के चोचले मानती हैं? नहीं नहीं देवर जी, अगर माँ जी ने देख लिया कि मैंने आपसे घूंघट नहीं किया है तो वो मेरी खाट खड़ी कर देंगी। ना बाबा ना, मुझे उनसे खरी खोटी नहीं सुनना। ठीक है तो करो, जिसका जो करना है। मैं भी वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा। अमन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसे अपनी भाभीयों का ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता था। उनकी बहुत इज्जत करता था। एक दिन घर के सब लोग साथ में बैठकर चाय पी रहे थे, तब वहाँ घर के आदमी भी थे। तो सरला की तीनों बहुएं घूंघट में बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। तभी सरला अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, अमन, अब तो अच्छा कमा रहा है, तुझे शादी कर लेनी चाहिए। मैंने तेरे लिए कुछ लड़कियां पसंद की है, तू देख ले, तुझे कौन सी भाती है, हम उससे तेरी शादी करा देंगे। नहीं माँ, आपकी पसंद की हुई लड़की मुझे पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मैं पहले से किसी से प्यार करता हूँ। उसका नाम रूबी है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे पगले, बस इतनी सी बात, तो उसको हम सबसे मिलवा देना। तू तो जानता ही है कि मैं बड़ी मॉडर्न हूँ, मुझे तुम दोनों की लव वाली शादी से कोई परेशानी नहीं है। बस शादी के बाद घर के आदमियों से घूंघट करेगी। यही तो कारण है माँ कि मैं उसे आप लोगों से नहीं मिलवा रहा हूँ। ये क्या सोच है आखिर आप लोगों की, बहू घूंघट करेगी? अरे जब लड़की की तस्वीर मंगाते हो तो परिवार के सब लोग देखते हैं। अरे जब शादी होती है तो स्टेज पर बिना घूंघट की लड़की के साथ फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। रिसेप्शन में तो कोई घूंघट नहीं होता। बस जब वो अपना घर समझकर घुल मिल जाए तो घर के आदमियों से घूंघट करे। मैं ऐसे घर में अपनी गर्लफ्रेंड रूबी को कभी नहीं लाऊंगा। अमन ये बोलकर रूठ कर वहाँ से चला जाता है और ये सब देखकर उसकी तीनों भाभियों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो भी अपने लाडले देवर से बहुत प्यार करती थी, जो कि उनके हक के लिए आवाज़ उठा रहा है। इसीलिए तीनों बहुएं घूंघट में एक दूसरे को इशारा करती हैं और उसी रात 12 बजे तीनों अपने घर की छत पर एक घूंघट मीटिंग रखती है। तीनों घूंघट में आई ही थी और साथ बैठी ही थी कि तभी चारू बाकी दोनों से कहती हैं, क्या आपको आसपास माँ जी दिखाई दे रही है? नहीं तो। घर का कोई आदमी दिखाई दे रहा है? नहीं तो। अरे तो हम छत पर घूंघट करके क्यों बैठे हैं? चारू की बात सुनकर तीनों भी घूंघट हटा देती हैं और सोचती है कि कैसे अपनी सास के इस नियम को बदला जाए। तभी पलक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो दोनों के कान में कुछ फुसफुसाती है और तीनों खुश होकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन अपने प्लान को अंजाम देना शुरू करती है। सरला जैसे ही चाय नाश्ता करने आती है तो पूरा परिवार वहीं मौजूद था। सरला चाय का एक घूंघट भरती है और थूकती हुए कहती है, हाय हाय हाय, मेरा मुंह जल गया, अरे कोई चीनी लाओ। हाय नास्पिटी। सरला के चिल्लाने पर चारू घूंघट में एक डिब्बा और चम्मच लेकर आती है और चीनी की जगह बहुत सारा नमक सरला के मुंह में ठूस देती है, जिससे सरला थूकते हुए कहती है, अरे मुंह के साथ कानों पर भी पर्दा पड़ा है क्या? चीनी मांगी थी, नमक दे रही है। माँ जी माफ़ करना, वो सब मर्द बैठे थे ना, तो मैं चीनी की जगह घूंघट में नमक ले आई और आपके मुंह में डाल दिया। और ये चाय किसने बनाई है? अरे उस अंधी को चीनी और लाल मिर्च में फ़र्क नहीं पता क्या? रसोई में तो कोई मर्द नहीं था ना, फिर वहाँ ये गलती कैसे हुई?
माँ जी चाय तो मैं सही बना रही थी, लेकिन फिर अमन देवर जी पानी पीने रसोई में आ गए और घूंघट में ये गलती हो गई। सरला ये सुनकर गुस्से में बिना कुछ खाए वहाँ से उठकर चली जाती है और उसकी तीनों बहुएं भी पूरा दिन सास को ऐसे ही परेशान करती है। और ये सब देखकर अमन समझ जाता है कि उसकी भाभियाँ ये उसके लिए कर रही है ताकि अमन की बीवी को घूंघट ना करना पड़े। और अमन दिन के समय अपनी तीनों भाभियों से कहता है, भाभी आप कितनी अच्छी हैं जो मेरे लिए ये सब कर रही हैं। अमन, तुम भी तो हमारे लिए माँ जी से लड़े ना, फिर हम भी इतना तो कर ही सकती हैं। लेकिन हम इस स्पीड से लड़ेंगे तो बूढ़े हो जाएंगे और अमन देवर जी कंवारे ही मर जाएंगे। हमको कुछ बड़ा सोचना होगा। घबराइए मत भाभी, मेरे पास एक प्लान है जिससे ये समस्या आज ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अब तो हम अकेले हैं, आप घूंघट हटा सकती हैं। नहीं देवर जी, जब तक माँ जी हमको खुद घूंघट हटाने के लिए नहीं कहेंगी, हम इसे नहीं हटाएंगी। तीनों घूंघट में मुस्कुराने लगती है और ऐसे ही दिन ढलता है। अमन ने तीनों को अपना प्लान बता दिया था, जिसके बाद अगली सुबह 5 बजे चारू की चिल्लाने की आवाज़ आती है और सरला अपनी बाकी बहुओं के साथ अमन के कमरे की तरफ जाती है जहाँ से आवाज़ आ रही थी और चारू वहाँ रो रही थी। माँ जी देखिए ना, अनर्थ हो गया। मैं अपना पति समझकर कल अमन के कमरे में सो गई। मैं बर्बाद हो गई। ये क्या हो गया माँ जी, मैं क्या करूं? अरे ये क्या बोल रही है बहू, पागल हो गई है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता ये क्या किया तूने कल मुझे? माँ जी इसमें मेरी क्या गलती? आपने बोला था घूंघट में रहो, तो मैं तो आपकी संस्कारी बहू हूँ ना, तो मैं पति से भी घूंघट में ही रहती थी और मैंने देखा नहीं कि मेरा पति है या अमन। और तू करम जले, तू तो घूंघट नहीं रखता, तुझे तेरी भाभी नहीं देखी क्या? वो माँ मैं वो अमन के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि ये जवाब उसने तैयार किया ही नहीं था। तभी सरला को एहसास होता है कि उसके घर में जो भी पाप हुआ है उसमें उसकी ही गलती थी। वो रोते हुए कहती है, सब मेरी गलती है ना, मैं घूंघट के लिए बोलती ना तुमसे ही अनर्थ होता। ये मैंने क्या कर दिया? भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, मैं दोषी हूँ। ये बोलकर सरला रो रही होती है और कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए इसलिए उसकी बहुएं उसे सच सच बता देती है। जिसके बाद सरला कहती है, मेरी गलती है, तुम सब मेरी बेटी जैसी हो और मैंने हमेशा भगवान से बेटी मांगी, तो भगवान ने मुझे 3 बहुओं के रूप में बेटियां दी। आज के बाद तुम तीनों को घूंघट करने की ज़रूरत नहीं है। और अमन तू जा ले आ अपनी प्रेमिका को, मैं तेरे भी हाथ पीले कर दूँ। कम से कम ऐसे प्लान बनाना और शरारतें करना तो बंद करेगा तू। जिसके बाद सब मुस्कुराने लगते हैं और अपनी सास के कहने पर तीनों बहुएं घूंघट करना छोड़ देती हैं। इस तरह से तीनों बहुओं का घूंघट हट जाता है और अमन अपनी प्रेमिका से शादी कर लेता है।